श्रीवास्तव अजमेर। और चलिए खबर झारखंड की शुरुआत अहम खबर से करेंगे। चुनावी शंखनाद के बाद भी झारखंड में महागठबंधन की तस्वीर साफ होने के बजाय और उलझती हुई दिखाई दे रही है। राजद को 2 सीटें चाहिए, सीपीआई को भी 1 सीट और जेएमएम में चाईबासा सीट कांग्रेस की गीता कोड़ा को जाने की खबर के बाद से तो मानो विद्रोह ही हो गया है। ऐसे में दिल्ली दरबार में हेमंत सबको संतुष्ट कर पाएंगे, फॉर्मूला निकल जाएगा या दरार पड़ जाएगी। महागठबंधन में सब ठीक होने का दावा है, लेकिन दावे के बीच एक मुलाकात जरूरी है। राजधानी रांची से दिल्ली सीटों के लिए आम राय बनाने की कवायद, दलील बस कुछ दिनों का करें इंतजार, सब सामने आ जाएगा। गठबंधन कब तक सतह पर आएगा, क्योंकि आपके विपक्ष को इंतजार, मुझे लगता है कि हफ्ते भर का इंतजार कीजिए, हम लोग कर लेंगे। और कितना इंतजार हुजूर, विरोधी तो बस मौके की ताक में बैठे हैं, साथ साथ होने के वजूद पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। और ऐसा हो क्यों नहीं भला, जब राग साथ साथ तान नहीं छेड़ रहा तो टकराव होना ही है। तो आरपीएन सिंह और हेमंत की भी मुलाकात सिर्फ इसलिए होती है कि वो अंत में कह सके कि बातचीत जारी है। 7वां बार ये मिल रहे हैं और 6 बार पहले कह चुके हैं कि अंतिम मुलाकात है और इस बार हम फाइनल कर लेंगे। अगर फाइनल हो भी जाता है तो हमारा यही प्रश्न है कि ये तो 100 वर्ष पहले से इनकी बातचीत शुरू थी, फिर इतना पेच क्यों? जेएमएम कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन और झारखंड कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह के बीच बार बार मुलाकात पर बीजेपी ने तंज कसा है। आखिर बीजेपी बार बार निशाना लगा रही है तो इसके पीछे वजह यह है कि अब भी महागठबंधन के दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर एक राय नहीं बन पाई। कांग्रेस ने जमशेदपुर सीट छोड़ने का इशारा दिया तो फिर चाईबासा पर जेएमएम और कांग्रेस आमने सामने आ गए। गोड्डा पर बाबूलाल मरांडी और कांग्रेस के बीच खींचतान जारी है। सीपीआई ने हजारीबाग सीट पर दावा ठोक कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं आरजेडी को पलामू और चतरा चाहिए। करीब करीब फाइनल है। अब 1-2 सीट पे कीच है तो फरिया जाएगा 1-2 दिन में। और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मैं बार बार कह रहा हूं कि महागठबंधन अति आवश्यक है। अगर महागठबंधन नहीं हुआ तो फिर वही हाल होगा। हजारीबाग सीट पर कम्युनिस्ट पार्टी का दावा बनता है। मैंने पहले भी कहा है, कई बार कहा है, 1984 के बाद अगर 2 बार बीजेपी हारा है तो कम्युनिस्ट पार्टी हारा है। सब कैसे मानेंगे? हालांकि बीजेपी के खिलाफ सब एक हैं और होने का भरोसा भी, लेकिन ये एकता कब सामने आएगी, ये बड़ा सवाल है। और बड़ी से बड़ी समस्या जब बातचीत से सुलझ सकती है तो ये तो लक्ष्य एक है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी दलों को आगे बढ़ना है, थोड़ी कुर्बानियां देकर। तो इसमें मुझे लगता है कि एक परिपक्व राजनीतिक फैसला आएगा। स्वरूप तो महागठबंधन का पहले ही तय हो चुका है। अब बात रह गई कि किस सीट पर कौन से दल के प्रत्याशी होंगे, इस पर बातचीत होनी है। को लगता है कि कहीं कोई किचकिच नहीं है। और आप देखेंगे कि माननीय प्रभारी महोदय हमारे आरपीएन सिंह जी लगातार सारे गठबंधन के नेताओं के संपर्क में हैं और 2 से 3 दिन के अंदर आपको निर्णय का पता चल जाएगा। महागठबंधन में सीटों की तस्वीर कब साफ होगी, इसका इंतजार अब भी है। इस बीच बार बार बातचीत और मुलाकातों का दौर जारी होने से विरोधी एक के बाद एक हमला करने से नहीं चूक रहे हैं। मदन सौरभ शुक्ला के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। दिल्ली में झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने बड़ा बयान दिया है। जी मीडिया से बातचीत के दौरान डॉक्टर अजय कुमार ने कहा है कि किसी भी दल को हंगामा करने की जरूरत नहीं है। जिनको जो मिलना था वो सब कुछ पहले ही तय हो गया था। झारखंड में कौन कहां से लड़ेगा इसका पैमाना तय कर लिया गया था। अजय कुमार ने साफ कर दिया है कि दिल्ली में गणेश परिक्रमा लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो बेहतर होगा उस पर एक राय बनेगी। जमशेदपुर सीट छोड़ने पर अजय कुमार ने कहा कि गठबंधन के हित के लिए उन्होंने फैसला लिया है। धनबाद से चुनाव लड़ने का सवाल ही नहीं उठता है। हमारे साथ झारखंड प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार हैं। हम झारखंड में क्या स्थिति है, किस तरीके की चीजें चल रही हैं, उठापटक चल रही हैं, हम इसको समझने के लिए। सर, भीड़ बहुत हो गई है,
बिहार अभी तक मामला सुलझा भी नहीं था कि झारखंड का मसला सामने आ गया है और उसमें लगातार रोज नूरा कुश्ती हो रही है, रोज नई नई चीजें आ रही हैं। नहीं, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। ये भीड़ जो लोग जो आए, मैंने पहले भी कहा था, यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। जो टिकट होगा यहाँ से लाख आप घूमिएगा, कुछ नहीं होने वाला है। जो निर्णय लेंगे, जो सबसे मजबूत कैंडिडेट होगा, जो हमारे विवेक के अनुसार, सबके विवेक के अनुसार, प्रभारी जी हैं, उमंग जी हैं और वेणुगोपाल साहब हैं, तो एक तो कैंडिडेट वो होगा। तो यहाँ पर गणेश परिक्रमा लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो अधिकांश सीट में तो हमारा करीब करीब अंडरस्टैंडिंग है ही। अब एक आध सीट की बात होती है तो वो तो समझौता होगी। 14 में से अगर आपकी 12-11 सीट में कोई कंफ्यूजन नहीं है, या 13-12 में कंफ्यूजन नहीं है, 2 में कंफ्यूजन है, वो तो समाधान हो ही जाएगा। अधिकांश हेमंत जी का बयान जो अगर आप सुनेंगे तो उन्होंने कहा कि एक आध सीट में उनको जो है चर्चा करना चाह रहा है, ठीक है, वो तो चर्चा होगी। ये तो पार्ट ऑफ सिस्टम है ना यार। अगर चर्चा करना चाह रहे तो वो तो पाप नहीं है। हाँ, अगर मान लीजिए कोई और सीट में जो है, जो जेवीएम के साथ जो सीट में जो चल रहा है, उस पर भी चर्चा होगी, बहुत जल्दी हो जाएगी। हमारे कुछ पॉलिटिकल मजबूरी है वर्तमान में, तो जैसे ही वो खत्म हो जाएगा, कहीं पर जो सीट एडजस्टमेंट की बात होगी तो फिर झारखंड का शुरू हो जाएगा। तो अजय जी, खासतौर पे गोड्डा की बात कर लें, पलामू की बात कर लें, चतरा की बात कर लें, ये ऐसी सीटें हैं जिस पर लेकर हंगामा हुआ पड़ा है। कंफ्यूजन नहीं है। हंगामा जो कर रहा है ना, मैं बता रहा हूँ, बेकार में हंगामा कर रहा है। सर, आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि हमको आरजेडी के लोग तो नहीं, तो आरजेडी कुछ भी बोलते हैं, आरजेडी कुछ बोलते हैं, हम कुछ बोलते हैं, सच्चाई तो हमको मालूम है। तो मैं बार बार कहता हूं कि देखिए, टीवी चैनल में हल्ला करने से हमने कभी नहीं किया। आपने देखा कि कांग्रेस ने कभी एक सीट पर चर्चा नहीं किया। कांग्रेस ने नहीं कहा कि चतरा मेरा बनता है, पलामू मेरा बनता है, ये बनता है, हमने कभी नहीं कहा। हमको मालूम हमको क्या करना है। हमको भी मालूम है कि गठबंधन में क्या जो है रूम के अंदर क्या तय हुई थी। अब अचानक कोई आकर जो है हल्का फुल्का बयान देने लगता है कोई भी, मैं तो बोलता हूँ कि अजीब स्थिति है। वो तो फॉर्मूला तो तय हुआ ही था करीब करीब। उसमें कुछ चेंजेस भी होंगे? नहीं, चेंजेस देखिए, उसमें चेंजेस क्या होगा, सीट का तो चेंज तो होगा नहीं, नंबर तो नहीं होगा चेंज, नंबर में तो नहीं होगा। अब सीट में भी करीब करीब एक सहमति बन चुकी थी। अब उसको देखेंगे हम, उसको जो है मुझे लगता है कि अगले 3-4 दिन में तो वो फाइनल हो जाएगा। आपने बड़ा कॉम्प्रोमाइज करके ये लोगों को मैसेज कर दिया कि देखिए, जब मैं कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ सबको करना चाहिए। आपने जमशेदपुर सीट छोड़ के यही मैसेज कन्वे किया? नहीं, जमशेदपुर सीट का छोड़ने की बात इसलिए उठी क्योंकि बार बार जो है चर्चा हो रहा था, तो मैंने कहा कि अगर आप हमारा सीट ले लीजिए, लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज की बात सबको तय होनी, सबको जो है कॉम्प्रोमाइज करने के लिए जो है तैयार होना चाहिए। अभी तय भी नहीं हुआ है कि जमशेदपुर आप छोड़ रहे हैं? अभी भी ये हम तो तय कर दे कि आप ले लीजिए। अब उसमें बाकी में बैठ करके हम लोग चर्चा करेंगे। कैमरामैन राजवीर के साथ आशिफ इकबाल, जी मीडिया, दिल्ली। महागठबंधन में लोकसभा सीटों को लेकर कांग्रेस के खाते में कितनी सीटें होंगी, इस पर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन लगता है कि कांग्रेस को लोकसभा से ज्यादा फिक्र विधानसभा की आन पड़ी है। पार्टी की माने तो लोकसभा चुनावों को लेकर उम्मीदवारों के नाम तय करने को लेकर दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। इस कमेटी के सदस्य आलमगीर आलम ने लगे हाथ विधानसभा क्षेत्रों से 33 उम्मीदवारों की सूची आलाकमान को भेज दी है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में 2 दिनों में कई नेता टिकट के लिए जमे हुए हैं। इनमें कांग्रेस के कई बड़े नेता फुरकान अंसारी, ददई दुबे और राजेंद्र सिंह जैसे नेता शामिल हैं। खबर है कि झारखंड प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह ने अड्डा जमाए लोगों को फटकार भी लगाई है और क्षेत्र में काम करने को कहा है। जिला प्रखंड लेवल का एक अनुशंसा हम लोग के पास आ रही है, फिर पीसीसी का भी एक अनुशंसा होता है, उस पर हम लोग विचार विमर्श करते हैं। व्यक्तिगत रूप से भी हम लोग जानते हैं, बहुत बड़े बड़े कदवार नेता हैं, चयन में थोड़ा दिक्कत भी होती है कि एक सीट में एक ही आदमी को उम्मीदवार बनाया जा सकता है, लेकिन तीनों का ही जनोद्धार है। फिर भी उसमें हम लोग थोड़ा लेते हैं कि कैसे करके इसको चुनाव जिताया जाएगा, कौन कैंडिडेट जीत सकता है, सभी कम्युनिटी के लोग किनको पसंद करते हैं, उस पर भी हम लोग सुनते देखते हैं। ऐसा करके हम लोग निर्णय लेते हैं। कंकड़ पत्थर का शोर झारखंड के सियासी गलियारों में रातों रात इस कदर तूफान मचाया कि जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को सफाई देनी पड़ी। हेमंत ने बयान से तमतमाए विरोधियों को तेवर के भापते हुए उन्होंने कंकड़ पत्थर की दिशा ही बदल दी और उसका रुख बीजेपी की तरफ मोड़ दिया। कि अगर मैं किसी मंजिल पर जाने की कोशिश कर रहा हूं इस राज्य के काम के लिए, यहाँ के आम लोगों के लिए, तो कभी कभी कंकड़ पत्थर को भी सीढ़ी बनाना पड़ता है। झारखंड महागठबंधन की बिगड़ी अभी बनी भी नहीं है, जबकि दिल्ली दौड़ जारी है। पहले भी कई दौर की बातचीत फेल रही, प्रेशर पॉलिटिक्स भी रही है। ऊपर से कंकड़ पत्थर वाला दंदनाता हुआ बयान।
तो कभी कभी कंकड़ पत्थर को भी सीढ़ी बनाना पड़ता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन का कंकड़ पत्थर वाला बयान झारखंड के सियासी गलियारे में तूफानी बिजली के जैसे कड़का। सोशल मीडिया से जुड़कर एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बयान दिए थे, जिसके बाद बीजेपी को बैठे बिठाए वार का मौका मिल गया। अब वो कंकड़ पत्थर से तुलना कर रहे हैं अपने महागठबंधन के सहयोगियों की। ये क्या अपमान के लिए ये कुछ नहीं कहेंगे? कंकड़ और पत्थर हेमंत सोरेन ने एक बारगी कहकर इन दलों को इनकी औकात बता दी। विरोधियों के वार और अपनों के बिफरने का डर स्वाभाविक था, इसलिए सफाई देनी पड़ी। कंकड़ पत्थर मैं भी हो सकता हूँ। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी विपक्षी गठबंधन को नकारती है, जिस तरीके से नामांकन करती है, तो हमने कहा कि चलो हम ही लोग कंकड़ पत्थर मिलकर के उसको शिकस्त देंगे। यानी कंकड़ से अपने घायल न हो जाएं, इसलिए मंजिल को अपनी जगह यानी लोकसभा चुनाव पर रहने दिया। कहते भी हैं मंजिलें अपनी जगह हैं, रास्ते अपनी जगह। लेकिन कांग्रेस के कदम जेएमएम के साथ देते नहीं दिख रहे, इसलिए प्रेशर पॉलिटिक्स जारी है, कभी जुबान से, कभी कंकड़ पत्थर के जुगाड़ से। मदन सिंह, जी मीडिया, रांची। झारखंड में लोकसभा चुनाव में बीजेपी किसको उम्मीदवार बनाएगी, इसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ता से लेकर पार्टी नेताओं तक में उत्सुकता बनी हुई है। शुक्रवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कोर कमेटी और चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी, जिसके बाद प्रदेश नेतृत्व केंद्रीय नेतृत्व को इसकी जानकारी देगा। मिशन 2019 को साधने के लिए झारखंड में बीजेपी की तरफ से मैदान में योद्धा कौन कौन होंगे, इस पर सबकी निगाहें हैं। इसको लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में उम्मीदवारों को लेकर खूब होमवर्क हो रहा है। शुक्रवार को झारखंड बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। फिर प्रदेश नेतृत्व अपनी सूची केंद्रीय नेतृत्व को सौंप देगा। हमारे प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व कल बैठने वाला है, उसमें प्राथमिक स्तर पे चीजों पे चर्चा होगी और अपनी राय से केंद्रीय नेतृत्व को अवगत करा दिया जाए। बीजेपी कार्यालय में उम्मीदवारों के आवेदन हर दिन आ रहे हैं, लेकिन किन चेहरों पर भरोसा किया जाएगा, उस पर अभी पार्टी पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। पूरी तरीके से पार्टी के चुनाव समिति का काम होता है, केंद्रीय चुनाव समिति इन चीजों को तय करती है। इस पर मैं कोई प्रतिक्रिया या वक्तव्य नहीं दे सकता। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और पार्टी के हर निर्णय के साथ हूं। मेरी जब जहां पार्टी को आवश्यकता लगेगा, हमको पार्टी ने काम दायित्व सौंपा, उस काम को मैं पूरे निष्ठा और लगन के साथ पूरा करने का काम किया। झारखंड में एनडीए ने 13+1 का फॉर्मूला तैयार किया है। 13 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर एजेएसयू चुनाव लड़ेगी, लिहाजा बीजेपी उम्मीदवारों के चयन में जुटी हुई है। कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर एजेएसयू के प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय समिति की बैठक हुई। बैठक में पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो, मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी, राजकिशोर महतो, उमाकांत रजक, रामचंद्र सहित केंद्रीय समिति के सदस्य शामिल हुए। लोकसभा चुनावों में गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। झारखंड के लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए के अंदर जो सहमति बनी है, उसमें 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट गिरिडीह सीट पर आजसू पार्टी चुनाव लड़ेगी। अच्छा दादा, इससे आपको उम्मीदवार कौन होंगे? वही जान, मैंने अब ये कहा कि उन पर भी विचार संभावित कितने हैं? जब फैसला ही सुना लेंगे तो संभावित। लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता को लेकर प्रशासन बेहद सख्त है। सोशल मीडिया पर मैसेज फॉरवर्ड करने से पहले नेता और कार्यकर्ता 10 बार सोचें कि आखिर कहीं उनके मैसेज से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके पीछे लगी है सीआईडी। लोकसभा चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। डिजिटल दौर में सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम है, ऐसे में इसके इस्तेमाल पर पुलिस प्रशासन की भी पैनी नजर है। इसलिए सोशल साइट पर किसी भी मैसेज को फॉरवर्ड करने से पहले 10 बार सोचें, कहीं आपका मैसेज आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं करने जा रहा।
लोकसभा का चुनाव पूर्ण रूप से पूरा नहीं हो जाता है तब तक व्हाट्सएप एडमिन्स जो हैं उनको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि उनके ग्रुप में ऐसी किसी भी तरीके की एक्टिविटीज ना हो जो कंसर्टेड एफर्ट के हिसाब से एक कैंडिडेट या एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। रांची जिला प्रशासन और साइबर पुलिस की टीम पूरी तरह से एक्टिव हो गई। सी विजिल के माध्यम से जहां मतदाता खुद भी मामले की जानकारी दे सकते हैं, वहीं सोशल साइट्स पर चुनाव कोषांग की भी बारीक नजर है। एसडीओ गरिमा सिंह ने सोशल साइट्स, खासकर व्हाट्सएप ग्रुप के लिए विशेष सर्कुलर जारी किया है। नॉट जस्ट पेड न्यूज बट ऑल्सो किसी भी तरीके का ऐसा न्यूज जो कि कम्युनल टेंशन क्रिएट कर सके, डिफरेंट ग्रुप्स के बीच हार्मनी डिस्टर्ब करे, उस टाइप के अगर पोस्ट्स हैं तो उस पे भी व्हाट्सएप एडमिन के खिलाफ हम लोग जरूर कार्रवाई करेंगे। एक नजर उन बातों पर जो मामले बन सकते हैं। किसी भी तरह के वैसे मैसेज जिससे धार्मिक उन्माद का बढ़ावा मिलता हो, किसी की भावना को ठेस पहुंचती हो, संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई करने को मुस्तैद है साइबर सेल। चुनावी दंगल में उतरिए, लेकिन रहिए सावधान। हम लोगों ने अभी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। हर ग्रुप पे हमारी नजर है। किसी भी ग्रुप में कोई भी अगर भड़काऊ भाषण देता है या फिर कोई इस तरह का कार्य करता है जिससे दो गुटों के बीच में विवाद पैदा हो जाए, या कोई धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करता है, या कोई किसी तरह का र्यूमर फैलाता है, तो उस पर कार्रवाई करने के लिए हमारी पुलिस और हमारी पूरी साइबर टीम तैयार बैठी। 2014 के चुनाव में भी सभी लोग इस ताकत से रूबरू हुए और शायद यही वजह है कि राष्ट्रीय दल हो या क्षेत्रीय, सभी इसकी ताकत को समझते हुए डिजिटल वार में एक दूसरे को पटकनी देने की कवायद में जुटे। कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। लोकसभा चुनाव में कोई गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं, दुमका पुलिस इस मंत्र के सहारे चाक चौबंद व्यवस्था में जुटी हुई है। हो जाओ खबरदार, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लोकसभा चुनाव में कोई गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं। लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए दुमका पुलिस पूरी तरीके से तैयार और मुस्तैद है। नक्सलियों के हर नापाक मंसूबे पर पानी फेरने के लिए चौकस है। वैसे दुमका में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है। वांटेड तालादा के मारे जाने के बाद कई हार्डकोर नक्सली सरेंडर करने को तैयार हैं। डर है अगर हथियार से नहीं किया तौबा तो फिर अंजाम मौत ही होगा। जो सरेंडर करने वाले हैं तो वो काइंडली जो है ये भावना नहीं रखे कि पुलिस मारपीट करेगा। सीधा यहाँ पर हमारे थाना प्रभाग थाना में या नहीं तो हमारे ऑफिस में आके सरेंडर कर सकते हैं। जाहिर है अब लाल आतंक बर्दाश्त नहीं। लगातार ऑपरेशन की वजह है सूचना तंत्र का मजबूती से काम करना। ग्रामीण इलाकों से भी लगातार सूचनाएं मिल रही हैं। खास तौर पर नक्सली विजयदा दस्ते की हर रणनीति को मात दिया जा रहा है। इनकी कोई भी हरकत अब हमसे बच नहीं सकती और हम तुरंत वहां पहुंच रहे हैं। और इसमें जो अभी का जो टीम है हम लोगों का, चाहे वो पुलिस का सेट हो या हमारा सेट हो, सेट हमारा इसी ऑपरेशंस के लिए हमेशा तैयार है। पुलिस की तैयारी पूरी है। लगातार जंगलों में सर्च अभियान चलाया जा रहा है और नक्सलियों के तंत्र पर लगातार चोट की जा रही है। मकसद साफ है, हर हाल में लाल आतंक का खात्मा। सुबीर चटर्जी, जी मीडिया, दुमका। खून के लिए अब रांची में संगीनें तानी जाने लगी हैं। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन राजधानी में हथियार के बल पर सदर अस्पताल से ब्लड बैंक से ब्लड की 1 यूनिट लूट ली गई है। बताया जा रहा है कि घटना को एजाज अंसारी नाम के युवक ने अंजाम दिया। बताया जाता है कि एक निजी अस्पताल में आरोपी का मरीज भर्ती है, जिसके लिए 3 यूनिट खून वो ले चुका था। 1 यूनिट की दरकार और थी, लेकिन इसके लिए कर्मचारियों ने कागजी कार्रवाई पूरी करने की बात कही, जिस पर उसने बंदूक तान दी और 1 यूनिट लेकर चलता बना।
हालांकि अस्पताल के कर्मचारियों का कहना है कि वो 4 यूनिट ब्लड ले चुका था और बंदूक तानकर 2 यूनिट और ले गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि एजाज ने रक्तदान किया था, जिसके बदले उसे खून चाहिए था। पीड़ित पक्ष का कहना है कि एजाज ने मजबूरी में बंदूक तानी। सूचना मिली कि जो सो ब्लड बैंक में कोई एक लड़का आया और 1 यूनिट ब्लड वो लेकर के चला गया। हम लोग को सूचना मिली, हम लोग यहाँ पर आए तो लड़का घबराया हुआ था, तो फिर अब उनके अभी जांच चल रही है और जो जैसा वो लिख करके देंगे उस तरह की कार्रवाई होगी। धनबाद जिले के सरायढेला थाना क्षेत्र के बिग बाजार स्थित बैंक ऑफ इंडिया के कोला कुसमा ब्रांच में लूट मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने इस मामले में 5 अपराधियों की तस्वीर हासिल की है। बरामद तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे एक युवक सीसीटीवी का डीवीआर सिस्टम लेकर खड़ा है और दूसरा बाइक पर है। दूसरी तस्वीर में अपराधी बैग लेकर भाग रहा है। तीसरी तस्वीर में 2 लोग बैंक के अंदर घुस रहे हैं। हालांकि पुलिस अभी इन 5 अपराधियों की पहचान में जुटी हुई है। अपराधियों ने गुरुवार को लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। मामला सामने आया है इसमें, ये जो बैंक की जो ब्रांच है इसमें जो सीसीटीवी फुटेज से जो यहाँ का डीवीआर तो वो लोग ले गए हैं, लेकिन जो आजू बाजू की दुकानों से जो सीसीटीवी फुटेज से हम लोग को दिख रहा है, इसमें 5 लोगों के शामिल होने की साफ तौर पर संहिता इसमें दिख रही है। और उसके बाद ये लोग बाइक से आए थे और उसके यहाँ से फरार हुए। सीसीटीवी के माध्यम से पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सुराग यहाँ लगा है और उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई कर रही है और उम्मीद करते हैं कि और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपसे एक अपील। जी मीडिया सभी देशवासियों से अपील करता है कि 11 अप्रैल को शुरू हो रहे लोकसभा चुनावों में मतदान जरूर करें, जागरूक बने और अपने घर वालों को, दोस्तों को, सभी जानने वालों को भी जागरूक करें। ध्यान रहे अब की बार वोटिंग की लाइन न टूटे, कोई मतदाता न छूटे।